This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV. नमस्कार दोस्तों, लोकल टीवी में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ लेकर कागज नगर की ताज़ा तरीन खबरें। पर उससे पहले आज की हेडलाइंस। कलेक्टर ने ली स्कूल मैनेजमेंट मीटिंग। येल्लागौड़ा हॉस्पिटल को मिला उत्तम अस्पताल का पुरस्कार। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मनाया गया वर्ल्ड लाइब्रेरी डे। इस गांव शिव मंदिर में 1 लाख दिए जलाकर मनाया गया दीपोत्सव। कागज नगर मंडल के एई के खिलाफ बीएसपी ने की शिकायत। ठीक समय पर बच्चों के सिलेबस कंप्लीट करने पर टीचर दे जोर, कहा अधिकारी ने। अब खबरें विस्तार से। कल कलेक्टर श्री राहुल राज जी ने जिला केंद्र आसिफाबाद स्थित सरकारी बीएड कॉलेज में सभी स्कूल मैनेजमेंट की मीटिंग ली। इस बैठक में उन्होंने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों के प्रबंधक को संबोधित किया। कलेक्टर ने कहा कि सभी की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही और सटीक जानकारी देकर उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल कूद की भी सही शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे इस देश का भविष्य है और उनके हुनर को ढूंढकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना ही एक शिक्षक और शिक्षा केंद्र की जिम्मेदारी होती है। सभी शिक्षण संस्थानों को इसके लिए मेहनत करनी है, ऐसा कलेक्टर ने कहा। कागज नगर के सरकारी दवाखाने को आदर्श अस्पताल का पुरस्कार मिला। इस अस्पताल ने न सिर्फ सही तरीके से सभी कोविड के टीके देने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि पिछले 1 वर्ष में एक भी सिजेरियन डिलीवरी न करने का रिकॉर्ड भी बना लिया। इस अस्पताल में बड़ी मात्रा में सुदूर प्रांतों से महिलाएं अपनी डिलीवरी करवाने आती है। इस अस्पताल में कई बच्चों ने अपनी पहली सांस ली, लेकिन किसी भी महिला को यहां पर सिजेरियन करवाकर उनसे एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करवाए गए। नेचुरल डिलीवरी ही सबसे अच्छी डिलीवरी होती है, ऐसा यहाँ के डॉक्टरों का कहना है। नवजात बच्चों और उनकी माताओं के लिए सही तरीके से इस अस्पताल में केसीआर किट भी बांटे। इस बड़े गौरवशाली कार्य के लिए इस अस्पताल के हर कर्मचारी को लोकल टीवी की तरफ से ढेर सारी साधुवाद। कल एडिशनल कलेक्टर श्री वरुण रेड्डी जी के दफ्तर में बहुजन समाज पार्टी के नेता एकाएक विनती पत्रों के साथ दिखाई दिए। कागज नगर मंडल के असिस्टेंट इंजीनियरों के खिलाफ इन पत्रों में विभिन्न प्रकार की शिकायतें थी। विनती पत्र देने के बाद सिरपुर तालुका इंचार्ज जनाब अरशद हुसैन ने प्रेस वार्ता की। इस वार्ता में उन्होंने कहा कि मंडल में हो रहे विकास कार्यों में भारी भरकम घोटाले हो रहे हैं। हाल ही में भटपल्ली में साइड ड्रेनेज बनाई गई, जो कि बनते ही बारिश के चपेट में आकर भरभरा कर गिर गई। इससे काफी मात्रा में पैसों का नुकसान हुआ ही साथ ही ये समझ में आया कि इंजीनियर ने बिना किसी क्वालिटी चेक के भ्रष्टाचार करते हुए इन नालियों को अप्रूवल दे दिया। करीब 14 लाख के इस प्रोजेक्ट में ऐसा घोटाला हो गया। ऐसे न जाने कितने ही प्रोजेक्ट हैं जहां पर ऐसे घोटाले हुए हैं। इन इंजीनियरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग बहुजन समाज पार्टी ने की। कल विश्व ग्रंथालय दिवस यानी वर्ल्ड लाइब्रेरी डे था। इस संदर्भ में कल पहाड़ पर स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज में कल नेशनल सर्विस स्कीम यानी एनएसएस के सदस्यों ने कल ग्रंथालय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में ग्रंथालय के पितामह कहे जाने वाले श्री रंगनाथ जी की चित्रपट पर फूल माला पहनाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। ग्रंथालय चाहे किताबों की हो या डिजिटल, हर छात्र और विद्या अर्जन करने वाले के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसकी किताबें और प्रतिदिन इसमें आने वाले समाचार पत्रों से काफी संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं। हर बच्चे को अपने कॉलेज और स्कूल की लाइब्रेरी में अवश्य सदस्यता लेकर रोजमर्रा की खबरें और काफी तथ्य जानने की आवश्यकता है। कल कागज नगर के त्रिशूल पहाड़ पर स्थित सरकारी जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट बोर्ड के जिला अधिकारी श्रीधर सुमन जी ने जूनियर कॉलेज के शिक्षकों की एक बैठक ली। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए अब कॉलेजों में तेजी से पढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में सही समय पर बच्चों का सिलेबस पूरी करवाने की जिम्मेदारी अध्यापकों की है। उनकी परीक्षाएं नजदीक आ चुके हैं।
उनके स्कॉलरशिप के कागज समय पर जमा करवाने की जिम्मेदारी भी कॉलेज प्रबंधन की है। फर्स्ट ईयर की हुई परीक्षा के पेपर न जांचने के मुद्दे पर उन्होंने टीचरों को आड़े हाथों लिया। बच्चों के अटेंडेंस की पूरी जानकारी रखने पर भी उन्होंने जोर दिया। कार्तिक मास की विशेष पूजा में कल इस गांव स्थित महादेव मंदिर में 1,01,116 दीपों का दान करके दीपोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम ने इस गांव के शिव मंदिर को एक अलग ही सुंदरता से अलंकृत कर दिया। कई लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेकर शांति की अनुभूति तो हुई ही, वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने सत्यम शिवम सुंदरम को प्रत्यक्ष रूप से देखा।